राजनीति के गलियारों में आज बड़ा भूचाल देखने को मिला है। सवाल सीधा है, क्या राघव चड्ढा समेत 7 सांसद अपनी राज्यसभा सदस्यता खो सकते हैं? क्या यह मामला अब सीधे संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आ चुका है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह विलय माना जाएगा? दल बदल और आखिर 2/3 सांसदों का नियम इसमें कैसे लागू होता है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। आम आदमी पार्टी ने अपने ही पार्टी छोड़ चुके 7 सांसदों के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है जिसने संसद से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल बढ़ा दी। संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को पिटीशन देकर इन सभी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। आखिर जानते हैं कि पूरा मामला है क्या? आम आदमी पार्टी ने पार्टी छोड़ने वाले 7 सांसदों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति को एक औपचारिक याचिका सौंपी है जिसमें मांग की गई है कि इन सभी के सदस्यता संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत समाप्त की जाए। अब समझिए संविधान की 10वीं अनुसूची क्या कहती है। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल का विरोधी कानून कहा जाता है। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इस कानून का उद्देश्य था कि कोई भी सांसद या विधायक अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर राजनीतिक स्थिरता को नुकसान न पहुंचाए। इसके तहत अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है, व्हिप का उल्लंघन करता है या पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर दूसरी राजनीतिक संरचना से जुड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब सबसे अहम नियम 2/3 बहुमत। अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक मिलकर किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाता। यानी अगर 100 में से कम 67 सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं तो इसे स्प्लिट या वैध विलय माना जाता है और उनकी सदस्यता नहीं जाती। लेकिन अगर संख्या इससे कम हो तो इसे दल बदल माना जाएगा और 10वीं अनुसूची लागू हो सकती है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कई संवैधानिक विशेषज्ञों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और संविधान के जानकारों से चर्चा के बाद यह साफ हुआ है कि इन 7 सांसदों पर 10वीं अनुसूची लागू होती है। उन्होंने कपिल सिब्बल और पूर्व संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य की राय का भी हवाला दिया। आपने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को भेजी गई पिटीशन में मांग की है कि इन 7 सांसदों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म की जाए। पार्टी का कहना है जिन लोगों ने संगठन छोड़कर कथित रूप से दूसरी राजनीतिक संरचना या विलय की दिशा अपनाई है उनके खिलाफ यह संवैधानिक कार्रवाई जरूरी है। अब पूरा मामला राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के फैसले पर टिका है। अगर 10वीं अनुसूची के तहत याचिका स्वीकार होती है तो इन 7 सांसदों की सदस्यता पर बड़ा फैसला आ सकता है और अगर नहीं तो यह मामला आगे कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर गर्मा सकता है। तो कुल मिलाकर मामला अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया। यह सीधा संविधान की 10वीं अनुसूची और 2/3 बहुमत के कानूनी दायरे की परीक्षा बन चुका है। अब फैसला राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के हाथ में है, जहां यह तय होगा कि ये 7 सांसद दल बदल के दायरे में आते हैं या वैध विलय के। और इसी फैसले पर टिकी है राघव चड्ढा समेत सभी की राज्यसभा सदस्यता की किस्मत। कुर्सी बचेगी या जाएगी, इस पर अब पूरे देश की नजरें टिकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।